वन देखिए, अब एक्सरसाइज 15.3 के हम एग्जांपल्स करते हैं। 3 एग्जांपल है इसमें आपके पास, एग्जांपल 6 और 7 एंड 8। ठीक है, तो एग्जांपल 6 है जैसे आपके पास बिल्कुल सिंपल है। क्वांटिटी एंड कॉस्ट के बारे में आपको ग्राफ बनाना है। दिया हुआ है आपको टेबल, देखो ये, जिसमें नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल दिया हुआ है। ठीक है, कितना लीटर पेट्रोल है, मतलब 10 लीटर पेट्रोल है। और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज़, मतलब 10 लीटर पेट्रोल कितने का है, 500 रुपीज़ का है। 15 लीटर पेट्रोल 750 रुपीज़ का, 20 लीटर 1000 रुपीज़ का, और 25 लीटर 1250 रुपीज़ का है। ठीक है, तो इसके लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमें साफ दिखाई दे रहा है कि अगर ये वाला हम एक्स एक्सिस पे लें तो वहाँ पर टेबल हम कौन सा लेंगे, 5 का टेबल ले सकते हैं बिल्कुल ईजिली। ये सब नंबर 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और कॉस्ट इन पेट्रोल जो है हमें दिया हुआ है, इसको हम क्या ले सकते हैं, 500 का टेबल ले सकते हैं इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो उसमें मिड वैल्यू होगी ना, वो 500 और 1000 के बीच में क्या होगी, 750 होगी। तो ईजिली ये भी प्लॉट हो जाएगा। देखो कैसे कह रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर ये मैंने ग्राफ देखो पहले से ही बनाया हुआ है। देखो एक्स एक्सिस पर हमने क्या लिया 5 का टेबल ले लिया, क्योंकि ये सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। ठीक है, और जो कॉस्ट है हमारे पास पेट्रोल की वो है 500, 750, 1000 और 1250। तो उसके लिए हमने 500 का टेबल ले लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये 750 इसमें ईजिली 500 और 1000 के बीच में वैल्यू आती है। कैसे बताया था मैंने आपको, ये चीज़ बताओ कैसे आप देखोगे। देखो यहाँ पर साफ पता चल रहा है आपको कि 500 प्लस में 1000 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 1500 डिवाइड बाई 2 ये कितना बनता है, 2 7 सा 2 5 सा, देखो 750 आ रहा है। तो यानी कि ग्राफ में 500 और 1000 के बीच में कितना होगा, 750 होगा। अब ये 1250 कहाँ होगा, ये होगा आपके पास 1000 और 1500 के बीच में। देखो ये कैसे, 1000 प्लस 1500 और डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना बनेगा ये आपके पास, देखो 2500 डिवाइड बाई 2 तो कितना आएगा ये 1250। 2 1 सा, समझ रहे हो ना, और फिर ये 2 2 सा 4, फिर 2 5 सा 10 और ये 0, इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो जरा हम प्लॉट करते हैं जरा ग्राफ को। देखो ये हमें पता है एक्स एक्सिस पे लेने हैं, ये वाई पे लेने हैं। तो यहाँ कोऑर्डिनेट क्या बने आपके पास, 10 कोमा में 500, तो यानी कि 10 इधर से और 500 इधर से, ये बन गया हमारे पास एक। ठीक है, फिर हमारे पास है 15 और 750, यानी कि 15 एक्स का और 750 किसका, वाई का। तो 750 यहाँ से आएगा इधर से, ये हो गया। ठीक है, फिर है 20 और 1000, तो 20 यहाँ से और 1000 वाई का, तो ये बन गया एक हमारे पास। एक है 25 और 1250, तो 25 यहाँ से x का और 1250 कहाँ आएगा, 1000 और 1500 के बीच में। ये मैंने अभी आपको बताई थी बात, ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपने प्लॉट कर दिए पॉइंट्स। अब कैसे बनता है ग्राफ, इनको ज्वाइन करेंगे, तो इनको ज्वाइन कर दो। देखो ज्वाइन करेंगे हम तो किस तरीके से होगा ये ज्वाइन आपके पास, देखो ये इस तरीके से आप ज्वाइन करोगे और यहाँ पर आप देखना ये ओरिजिन से जो होगी लाइन पास हो रही होगी। ठीक है, बन गया ग्राफ आपका। अब ये पॉइंट्स यहाँ लिख देते हैं। देखो पहला क्या था, ये 10 कोमा में 500 था। फिर क्या था आपके पास, 15 कोमा में 750 था। और फिर क्या था आपके पास, ये देखो 20 कोमा में 1000 ये था। और ये वाला पॉइंट क्या था लास्ट वाला, 25 कोमा में 1250। क्लियर, इस तरीके से हमने ये यहाँ पर इनके पॉइंट्स भी लिख दिए। ठीक है, देखो ये चीज़ इधर क्या थी हमारे पास, एक्स एक्सिस के क्रॉस जो लिया था हमने, क्या था, पेट्रोल को लीटर्स में बताया हुआ था, तो ये लीटर्स बता दिया हमने। और वाई पे क्या था, ये कॉस्ट थी। ठीक है, तो ये हमने कॉस्ट लिख दी। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। देखो इन्होंने जब ग्राफ बनाया तो इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जो हमने कॉस्ट 500 का टेबल चलाया यहाँ पर, ठीक है ना, लेकिन इन्होंने किसका चला दिया, यहाँ 100 का चला दिया। तो वो भी कर सकते हो, उससे बस थोड़ा ग्राफ बड़ा बन जाएगा बस आपका, और तो कुछ नहीं है। लेकिन देखो ग्राफ हमें कैसे बच रहा है, हमारा सही है। देखो इनकी भी जो लाइन है ओरिजिन से पास हो रही है और हमारी भी जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। समझ रहे हो ना बात को, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्केल भी इसका डिफाइन कर सकते हो जो हमने लिया है। ठीक है, जो हमने स्केल इसमें लिया है वो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, स्केल की हम बात कर रहे हैं पहले एक्स एक्सिस की। तो हमने 1 यूनिट को एक्स एक्सिस में क्या लिया, ये लिखेंगे, और वाई एक्सिस में भी हमने 1 यूनिट को क्या लिया है, हम ये भी लिखेंगे। देखो एक्स एक्सिस में देखो सबसे पहले तो ये 1 ब्लॉक है, यानी कि 1 यूनिट को हमने किसके इक्वल लिया है, 5 लीटर के इक्वल लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 लीटर। और यहाँ पर देखो जरा एक ब्लॉक को हमने किसके इक्वल लिया है, 500 रुपीज़ के। ठीक है ना, वाई एक्सिस पे हमने किसको लिया है, एक ब्लॉक को 500 रुपीज़ पे, क्योंकि देखो ना यहाँ 500 का गैप है, यहाँ पर 5 का गैप है। तो एक यूनिट क्या बता रहा है हमें यहाँ, अगर एक्स एक्सिस की बात करें तो 5 लीटर, और यहाँ पर एक यूनिट क्या बता रहा है हमें, 500 रुपीज़ के बारे में बता रहा है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो ये चीज़ ली हुई है, ये देखो इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर ये 100 का टेबल चला दिया था, उसके अकॉर्डिंग इनका ये ग्राफ ऐसा बना।
हमने कौन सा लिया है, 500 का टेबल लिया है, तो छोटा ग्राफ बनेगा। और इस तरीके से जिसको करना है वो इस तरीके से भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम्पल 7 हमारा, और ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना एग्जाम्पल 6 का, ये सभी लिखा हुआ है कि हमने कैसे प्लॉट किया है ये ग्राफ, ठीक है। तो ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, ये तो सिर्फ यहाँ समझाने के लिए आपको लिखा हुआ है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 7 में क्या है हमारे पास, देखो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 7 भी और 8 भी, क्योंकि इसमें ना आपको डाटा भी खुद से बनाना पड़ेगा। देखो कैसे, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का है, ठीक है। प्रिंसिपल आपको पता है क्या होता है, डिपॉजिट जो हम करते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट जो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो बैंक जो है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ बैंक गिव्स 10% सिंपल इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स बाय द सीनियर सिटीजन, ठीक है। 10% का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है बैंक सीनियर सिटीजन्स को, जो 60 ईयर से ऊपर होते हैं वो सीनियर सिटीजन्स में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ड्रॉ अ ग्राफ टू इलस्ट्रेट द रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको ग्राफ बनाना है किसके बीच में, सम डिपॉजिट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि यही प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ, उसके बाद जब आप ग्राफ बना लोगे फिर ये चीज़ें आपको बतानी है। देखो ये तो बाद की कहानी है, सबसे पहले हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें हम वैल्यू कहाँ से लेके चलें खुद से, तो आप देखना खुद कि यहाँ पर जो इसने डिपॉजिट की बात करी है ना, एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 की बात कर रहा है। तो यानी कि हमारा अगर ग्राफ चल जाए 100, 200, 300 इस तरीके के हम डिपॉजिट्स को रखें, तो 200, 300 के बीच की 250 से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि 100 रुपीज़ डिपॉजिट से हम अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना शुरू करें। तो वही हमने यहाँ पर किया, सम डिपॉजिट 100 लिया और 10% का क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। और ईयरली की बात हो रही है यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर उसने लिखा है कि बैंक गिव्स सिंपल इंटरेस्ट, ड्रॉ अ ग्राफ टू रिलेशन बिटवीन सम डिपॉजिट बाय द सिंपल इंटरेस्ट अर्न। उसका जो यहाँ लिखा है ना एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, तो हमें एनुअल इंटरेस्ट यहाँ पर निकालना है। तो देखो हम, बड़ा सिंपल है, तो आपने बहुत बार किया भी हुआ है। देखो बहुत ही सिंपल है कहानी, देखो कैसे, जैसे मान लो 100 रुपीज़ है हमने डिपॉजिट किया, तो ये प्रिंसिपल हो गया, रेट कितना हो गया 10% का, और टाइम इसमें 1 ईयर का। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T डिवाइड बाई 100। तो देखो 100 इंटू में 10 इंटू में 1 अपॉन में 100, तो कितना आया, सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ का आ गया, तो इन्होंने 10 रुपीज़ लिख दिया। ऐसे ही हम 200 का ले लेंगे, यहाँ 200 अगर आएगा तो कितना बनता है, 20 रुपीज़ का बनता है। देखो कैसे 200 कर देंगे चेंज, P को 100 की बजाय क्या लिखेंगे 200, और सेम है इंटरेस्ट रेट और टाइम भी सेम है 1 ईयर का। तो ये देखो ये 1 0 और ये 0, कितना आ गया 20 रुपीज़ आ गया। इसी तरीके से इसने 300 के लिए किया, फिर 500 के लिए निकाल दिया, फिर 1000 के लिए निकाल दिया, ठीक है। 1000 के लिए देखो 100 कैसे आया होगा, प्रिंसिपल हो गया 1000, रेट है 10 और टाइम है 1 और नीचे आता है 100। तो ये 2 जीरो इससे गई, 10 इंटू 10 कितना आ गया 100 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। देखो दिखाई दे रहा है, ये इधर दिखाई दिया आप लोगों को, मेरे ख्याल से तो नहीं दिखाई दिया होगा। तो बिल्कुल सिंपल मैंने बात की थी यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की, ये जब हमने 100 रखा तो क्या हुआ 10 रुपीज़ आया, और जब हमने 200 रखा तो 20 रुपीज़ आया आंसर। क्लियर है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसने 30 निकाला हुआ है, 50 निकाला हुआ है और 100 निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा डाटा जो है हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डिपॉजिट इन रुपीज़ 100, 200, 300, 500, 1000, ये हो गया हमारा। और एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ये रहा हमारे पास 10, 20, 30, 50, 100। बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है कहानी, क्लियर। तो ये हमने एक डाटा यहाँ पर बना दिया। अब कईयों के मन में आ रहा होगा कि यहाँ 400 को क्यों नहीं लिया बीच में, आप ले सकते हो, आप 400 वाला भी ले लो डाटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें 5-6 वैल्यू लेनी है, तो हमने क्या किया 300 तक नॉर्मल लिया, इसे हमने पूरा एक रिदम में ले लिया, ठीक है। और उसके बाद बीच में गैप दे दिया, 500 ले लिया, फिर सीधा 1000 ले लिया। इस तरीके से आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 के मल्टीपल में ही लेना, ठीक है, उससे ईजी रहेगा क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एनुअल सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब तो ये बिल्कुल सिंपल है कहानी, इसको ड्रॉ करो ग्राफ पे। तो ग्राफ पे आप जब ड्रॉ करोगे तो ये एक्स एक्सिस पे लोगे और ये वाला वाई एक्सिस पे लोगे, यही करोगे या नहीं करोगे बताओ जरा, यही करोगे ना। तो यहाँ पर तो बिल्कुल ईजी है, एक्स एक्सिस पे तो 100 का टेबल चल जाएगा हमारा, और ये सिंपल इंटरेस्ट में ये हमारा 10 का टेबल चल जाएगा। तो ये देखो जरा, ये हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये देखो दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्राफ, इसमें हमने एक्स एक्सिस पे डिपॉजिट्स ले लिए और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट ले लिया। अब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखो ये क्या बनेगा हमारे पास 100 कोमा में 10 बन रहा है ना, एक्स एक्सिस का ये और वाई का ये, तो 100 कोमा 10, तो 100 ये और 10 ये समझ गए आप। इधर 100 का टेबल चला दिया और इधर हमने 10 का टेबल चला दिया, इसको देखते हुए, ठीक है। फिर है हमारे पास 220, तो 200x का और 20y का ये बन गया। फिर है हमारे पास 300, 30, तो 300, 30 में ये बन गया। फिर है 500, में 50, तो 500 ये रहा और 50 का ये रहा, ठीक है। 500 इधर से और 50 इधर से,
फिर है हमारा 1000, 100, तो 1000 देखो कहाँ है, ये रहा 1000 एक्स का, और 100 कहाँ है, ये रहा, तो मतलब ये बनेगा आपके पास। क्लियर है, बताओ आया समझ में। अब क्या करते हैं हम इसमें, बताओ जल्दी से, ज्वाइन करेंगे वैल्यू को। तो ज्वाइन करते हैं हम इसको, देखो इस तरीके से हम ज्वाइन करेंगे, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये पूरी जो लाइन है ना, आप देखना ओरिजिन से ही पास होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये लाइन बना देंगे एक इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखो ज़रा, ये लाइन बन गई हमारे पास, मतलब कि ग्राफ प्लॉट हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जो उसने क्वेश्चन पूछा था, देखो क्या क्वेश्चन पूछा था, कहता है एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेन फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 रुपीज़। अगर 250 रुपीज़ की हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बताओ कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सीधी सी बात ये है। तो देखो 250 कहाँ आता है, 200 और 300 के बीच में 250 आएगा, ठीक है। तो ये हमने लाइन इस तरीके से लगा दी यहाँ पर, इस तरीके से, ठीक है। आपके स्केल से लगाना, और 250 ये हो गया। तो 250 के लिए हम यहाँ पर जाएंगे, देखो इधर से इधर जाएंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट बनता है। तो यानी कि 250 अगर हम डिपॉजिट करें तो इंटरेस्ट कितने का मिलेगा, 20 और 30 के बीच में कितना है बताओ हमारे पास, 25 बनता है, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर आ गया हमारे पास ए पार्ट का, वो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, 25 रुपीज़ का आ गया। क्लियर है, समझ रहे हो। इसी तरीके से हम इसका बी पार्ट भी कर सकते हैं सोल्व। क्या कहते हैं, द इन्वेस्टमेंट वन हैज़ टू मेक टू गेट एन एनुअल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹70। अब ये क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट बताओ कितनी की करनी पड़ेगी अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट 70 का मिले। तो सिंपल इंटरेस्ट इधर है, सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें 70 का मिले तो इसको लाइन को इधर लेके चलो, और फिर लाइन पे देखो कहाँ पर कट होगी, ये यहाँ पर होगी। अब यहाँ से आप नीचे आ जाओ, तो यहाँ से आपको साफ आ जा रहा है 700 रुपीज़ जो है इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फॉर द इंटरेस्ट, कितना, 70 रुपीज़ के लिए। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ये देखो मैं यहाँ पर ये लाइन अगर इस तरीके से ड्रॉ करूँ तो ये हमें साफ पता चल रहा है। क्लियर। तो यानी कि ये 700 रुपीज़ का डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यानी कि 700 रुपीज़ ये आंसर आ गया बी पार्ट का। देखो ग्राफ हमने प्लॉट किया, और जबकि हमारे पास इसमें हमने तो ये वाली वैल्यूज़ निकाली थी, लेकिन जो उसने क्वेश्चन में दिया कि 250 अगर डिपॉजिट करें तो कितना इंटरेस्ट रेट बनेगा, वो हमने निकाल लिया। और फिर उसने बोला कि इंटरेस्ट रेट अगर 70 है तो बताओ डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा, मतलब इसका उल्टा दिया हुआ है। यहाँ डिपॉजिट दिया हुआ तो इंटरेस्ट बताना था, यहाँ इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको डिपॉजिट बताना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल है या नहीं है बताओ, कर सकते हो ना इसको, बहुत ईजी है, ठीक है। अब देखो इसमें भी हम स्केल लिख देते हैं, अगर इसका हम स्केल लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखते हैं स्केल, एक्स एक्सिस में 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, और वाई एक्सिस में 1 यूनिट किसके इक्वल होगा, ये हमें देखना है। देखो यहाँ पर जो एक ब्लॉक है, ठीक है, वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट यानी कि 100 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है किसमें, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा हो गया 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 रुपीज़ को। फिर हम वाई एक्सिस में देख लेते हैं, वाई एक्सिस में एक ब्लॉक कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रुपीज़ को कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस में हम 1 यूनिट को लिख देते हैं, 10 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया ग्राफ किस तरीके से बनाया है ये हमने, ठीक है। तो देखो जरा इन्होंने कैसे बनाया वो देख लेते हैं आगे हम। देखो इनका इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारा भी ग्राफ ऐसा ही बना है सेम, इसमें तो इन्होंने भी 100, 200, 300 वाला ही लिया टेबल, और इधर से 10 वाला ही लिया है, तो हमने भी ऐसे ही लिया है, ठीक है। तो इनके आंसर चेक कर लेते हैं। देखो 70 पे कितना आ रहा है, 700 का ही आ रहा है, और 250 पे कितना आ रहा है, 25 रुपीज़ का आ रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर आंसर कहाँ लिखे होंगे इसके, ये लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पर नीचे आप देखना, ये 250 के लिए 25 रुपीज़ आ गए, और 70 इंटरेस्ट के लिए कितना आ गए, 700 रुपीज़ आ गए। तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल ओके है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम एग्जाम्पल 8 पे। देखो एग्जाम्पल 8 में भी क्या होगा, डाटा आपको बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगा, बिल्कुल ईजी है। देखो टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ है, तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि अजीत कैन राइड अ स्कूटर कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कॉन्स्टेंटली स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ड्रॉ अ टाइम डिस्टेंस ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन एंड यूज इट टू फाइंड। देखो बिल्कुल ही सिंपल कहानी है। क्यों है सिंपल कहानी, देखो इसमें आपको सोचना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको समझना है आपको, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक आवर में, मतलब 1 आवर में वो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ये मतलब है। यहाँ ये एक तरह से स्पीड दी हुई है, तो यहाँ से ही हमने क्या निकाल दिया कि ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में
टाइम होता है, ठीक है। तो ये 30 किलोमीटर ऐसे लिखा होगा, 30 किलोमीटर और नीचे है 1 आवर, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया इस तरीके से 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख देते हैं इसको। तो ये बना यहाँ से ही है, देखो ये दिखाई नहीं दिया आपको, देखो इधर से, देखो जो स्पीड का फॉर्मूला होता है ना वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस यहाँ कितना है 30 है और ये आर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तभी ये 1 आवर हमने बोल दिया टाइम है और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तब ये बनेगी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर कि 1 आवर में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो यानी कि हमें साफ पता चल रहा है कि अगर हम टाइम की बात करें तो 1 आवर में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो 2 आवर में कितना चलेगा। अगर यहाँ 2 से आपने मल्टीप्लाई किया 1 × 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना चलेगा वो 60 किलोमीटर चलेगा। इसी तरीके से 3 आवर का, तो 1 × 3 किया यहाँ तो 3 आवर आया, तो यहाँ 30 को भी 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसे ही 4 आवर के लिए 40 अपना 30 × में 4, तो कितना आ जाएगा ये 120 किलोमीटर। और ऐसे आप कितने भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका डाटा बन जाएगा ये टाइम का और ये वाला आपके पास डिस्टेंस का। तो आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो या नहीं, और आगे जो वो क्वेश्चन कह रहा है वो आप पूरा का पूरा सॉल्व भी कर सकते हो। तो देखो यहाँ इन्होंने भी ऐसे ही किया हुआ है, ये आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखो इसी को इसने यहाँ पर डाटा में इस तरीके से लिख दिया, टाइम 1 2 3 4 आवर्स में आ गया और डिस्टेंस किस में किलोमीटर में, तो 30 60 90 120 ये सब यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जब हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे फिर इनके आंसर देंगे, जो वो कहता है कि बताओ टाइम कितना लगा अजीत को टू राइड 75 किलोमीटर। जब वो 75 किलोमीटर कवर करेगा तो कितना टाइम लगा, ठीक है। और नेक्स्ट में कहता है बताओ डिस्टेंस कितना कवर किया अजीत ने 3.5 आवर्स में। तो बड़ा सिंपल है ये, देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पर ग्राफ दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। देखो जी इसमें ग्राफ में क्लियर है, ग्राफ दिख रहा है। देखो इसमें हमें साफ आ चल रहा है, टाइम को हमने ले लिया एक्स एक्सिस में और सिंपली हम 1 का टेबल चला देंगे, और जो यहाँ डिस्टेंस है उसमें भी हम देखो ये 30 60 90 120 है, तो इसमें हम या तो 30 का भी टेबल चला सकते थे छोटा करने के लिए ग्राफ को, क्योंकि ये इक्वल गैप्स है। देखो 30 के बाद 60 है, अगर देखो तो ये 30 का टेबल है, 32 था 33 था 34 था, सिंपल सी बात है। नहीं तो हमने क्या किया इसके लिए 10 का टेबल चला दिया यहाँ, ठीक है, जैसे यहाँ बुक में भी चलाया हुआ है, तो हमने 10 का टेबल चला दिया, ठीक है। तो क्लियर है। तो देखो इसमें हम कैसे प्लॉट करेंगे, 1 और 30 है तो 1, 30 यानी कि x का 1 और y का कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, ये बन गया। फिर है 2, 60 तो 2 इसका x का और y का क्या बन गया हमारे पास 60 बन गया। फिर है 3, 90 तो x का 3 और y का कितना आ गया हमारे पास ये 90 आ गया, समझ पा रहे हो। और फिर है हमारे पास 4, 120 तो 4x का और 120 इसका आ गया यहाँ पर, समझ पा रहे हो या नहीं बताओ। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा हम ये कर लें ज़रा, देखो जो ये मैंने अभी ग्राफ आपको समझाया था सेकंड वाला, मतलब कि एग्जांपल 7, इसमें ना मैंने क्या किया, ये नहीं लिखे इसके पॉइंट्स, ठीक है। तो ये भी लिख लो ज़रा, यहाँ से ही लिख लो। देखो ये क्या था हमारे पास, अगर यहाँ से हम देखें इसको तो ये था आपके पास 100 में 10, और ये वाला क्या था आपके पास, ये वाला ये था आपके पास 200 में 20, फिर था यहाँ से देखो ये आपके पास 300 में 30, और फिर था आपके पास ये वाला 500 में 50, और फिर ये लास्ट वाला क्या था आपके पास 1000 में 100, ये था, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखने हैं आपको, ठीक। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखो हम इसको भी हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया एग्जाम्पल 8 वाला। अब इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। देखो ज्वाइन किस तरीके से होगा, ये देखो ये भी अगर आप देखोगे तो ओरिजिन से ही पास करेंगे सारे पॉइंट्स, ठीक है, इस तरीके से। देखो ये हम इस तरीके से ये ज्वाइन कर देंगे सभी पॉइंट्स को, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको भी हम लिख देते हैं। देखो ये क्या था हमारे पास 1 में 30 था, और ये वाला क्या था हमारे पास 2 में 60 था, फिर क्या था हमारे पास ये 3 में 90 था, और फिर क्या था ये हमारे पास 4 में 120 था, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया ये सब, ठीक है। समझ रहे हो बात को या नहीं। अब देखो ज़रा, अब हम क्वेश्चंस के आंसर करते हैं जो उसने पूछे हैं। देखो आपसे क्या कह रहा है वो, यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट में द टाइम टेकन बाय अजीत, टाइम टेकन बाय अजीत टू राइड 75 किलोमीटर। 75 किलोमीटर ढूंढो यहाँ पर कहाँ है, 75 किलोमीटर कहाँ है जी, यहाँ पर देखो 70 और 80 के बीच में क्या बनेगा आपके पास, ये 75 बनेगा, ये आ गया। और यहाँ से आप देखो ये बिल्कुल यहाँ हाफ में इसके नीचे जाओगे तो ये 2 और 3 के बीच में आता है, तो यानी कि कितना टाइम लगेगा उसे, ये टाइम आवर्स में लिखा हुआ है, तो यहाँ कितना बनता है 2.5, तो यानी कि उसे लगेंगे 2.5 आवर्स।
तो यानी कि इसमें हमारे पास फर्स्ट का जो आंसर आ गया वो आ गया 2.5 आवर्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आया? देखो इसमें हम ऐसे कर सकते हैं ना, ये वाली लाइन देखो यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करोगे इस तरीके से तो आपको क्लियर कट समझ में आएगी कहानी कि ये कितना बनता है, 2.5 बनता है, क्योंकि 2 और 3 के बीच में है तो 2.5। तो फर्स्ट का पता चल गया हमें आंसर। सेकंड क्या कहता है, देखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द अजीत इन 3.5 आवर। अब देखो 3.5 आवर यहाँ पर देखो कहाँ बनता है, ये बनता है आपके पास 3 और 4 के बीच में। तो 3 और 4 के अगर बीच में है तो ये लाइन देखो ज़रा, ये ग्राफ वाली लाइन को कहाँ कट करती है। तो देखो ये हम इस तरीके से जाएंगे सीधा ऊपर, समझ रहे हो, 3.5 के लिए, और फिर हम जाएंगे देखो इधर वाई में। तो कितना है ये 100 और 110 के बीच की वैल्यू कितनी होती है 105। तो सेकंड का आंसर कितना आ गया 105 किलोमीटर कवर करेगा वो 3.5 आवर में। और इसको भी यहाँ पर आप ज्वाइन कर दो इस तरीके से, ठीक है। इससे जो है ना आपको ईजिली पता चल जाएगी वैल्यूज़ की क्या होंगी, ठीक है। समझ में आया? बताओ क्या किया हमने इसके अंदर, सिंपल था, ठीक है। देख लो इनके आंसर भी मैच कर लो। देखो यहाँ आ रहा है 75 किलोमीटर के लिए 2.5 आवर्स लगे और 3.5 आवर्स के लिए 105 किलोमीटर। तो यही हमारे आंसर हैं, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब इसमें भी हम अगर स्केल लिखना चाहें तो स्केल हम कैसे लिख सकते हैं, देखो स्केल की हम बात कर रहे हैं पहले एक्स एक्सिस की, अगर तो 1 यूनिट किसके इक्वल होगा ये बताएंगे। फिर वाई एक्सिस के लिए 1 यूनिट बता देंगे हम किसके इक्वल होगा। देखो एक्स एक्सिस पे आओ, देखो यहाँ पर हमने 1 यूनिट यानी कि 1 ब्लॉक को किसके इक्वल लिया है 1 आवर के इक्वल लिया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसको 1 आवर, ठीक है। और अगर आप वाई एक्सिस में देखोगे तो 1 ब्लॉक को हमने किसके इक्वल लिया है, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस की बात हो रही है। तो 1 ब्लॉक को हमने किसके इक्वल लिया है 10 किलोमीटर के। तो 1 यूनिट वाई एक्सिस पे किसके इक्वल है 10 किलोमीटर के इक्वल है। बताओ समझ में आया ग्राफ, ठीक है। और इनका भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो इसी तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर ये देखो जैसे हमारा बना है वैसे ही इनका बना हुआ है, क्लियर है। बस इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे डिस्टेंस आपने लिया है तो यहाँ 30 का भी टेबल चला सकते हो, तो आपका ग्राफ थोड़ा सा छोटा भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है 15 कंप्लीट होता है ग्राफ्स वाला, क्योंकि एक्सरसाइज भी हम सारी कर ली है हमने और सारे एग्जाम्पल्स भी कर लिए, ठीक है ना। तो 15.3 तक आपका ये था एक्सरसाइज 15 चैप्टर की। तो ये कंप्लीट है आपका यहाँ पर ये चैप्टर, ठीक है। ओके, थैंक यू।